नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। भीष्म ने क्यों रोका नहीं द्रौपदी का चीरहरण? आखिर ऐसा क्यों किया? भीष्म पितामह तो आखिर भीष्म पितामह थे। वह चाहते तो इस चीरहरण को रोक सकते थे, लेकिन इसकी वजह छुपी हुई है कलयुग में हो रही बुरी घटनाओं में। एक सच है कि महाभारत में भीष्म पितापदी ने जब पूछा, महाभारत महाकाव्य के अनुसार भीष्म पितामह जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर बाण की सैया पर लेटे हुए थे, तब द्रौपदी स्वयं आई थीं और उन्होंने भीष्म पितामह के पास हाथ जोड़कर कहा था, पूज्य पितामह, आपको इस अवस्था में देखकर मुझे बहुत ही पीड़ा हो रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपको इस परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, लेकिन मन में एक प्रश्न है कि अगर आपने मेरे अपमान के समय मौन धारण नहीं किया होता तो आज किसी को भी यह दिन नहीं देखना पड़ता। आपको उस दिन मौन नहीं रहना चाहिए था। इसके बाद द्रौपदी ने भीष्म से कारण पूछते हुए कहा, पितामह, आपने दुर्योधन और दुशासन द्वारा किए गए अन्याय को क्यों नहीं रोका? क्यों आपने अपनी पुत्रवधू का अपमान होने दिया? क्यों उसका चीरहरण होता रहा और आप मौन खड़े रहे? आज तो आपको उत्तर देना ही होगा। इस कारण से द्रौपदी चीरहरण के समय मौन थी। भीष्म द्रौपदी के सवालों का जवाब सुनकर भीष्म की आंखों में आंसू भर आए थे। भीष्म का मन आत्मग्लानि से भर चुका था और उन्होंने टूटी सी आवाज में कहा, मैं जानता था कि एक दिन मुझसे यह सवाल जरूर पूछा जाएगा। मुझे इस बात का अंदाज़ा भी था। सुनो द्रौपदी, मैं आज तुम्हें यह सत्य बताता हूँ कि दुर्योधन द्वारा किए गए इतने बड़े अपराध को देखते हुए भी मैं चुप क्यों था। भीष्म ने द्रौपदी को बताया कि जिस समय मैं कौरवों की राजसभा में था, मैं दुर्योधन का दिया अन्न खा रहा था, जिसे दुर्योधन ने पाप कर्मों से ही कमाया था, और इस कारण से मैं दुर्योधन का अन्न नमक खाने की वजह से उसके अधीन हो गया था। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। दूसरी बात यह है कि हम जिस भी इंसान का अन्न खाते हैं, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर भी पड़ता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मृत्यु से पहले ही भीष्म ने क्यों बताया द्रौपदी को सत्य? भीष्म का उत्तर सुनकर द्रौपदी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। द्रौपदी भीष्म के सवाल के जवाब पर संतुष्ट नहीं हो पाई थी, लेकिन उन्होंने भीष्म की राजभक्ति को समझते हुए उन्हें नमन किया। उसके बाद भीष्म ने द्रौपदी को बताया कि वे अंतिम समय से ठीक पहले आज यह सत्य इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भीष्म ने द्रौपदी से आगे कहा, मैं मृत्यु से पहले ही यह सत्य पूरे संसार को बताकर जाना चाह रहा था, लेकिन मैं सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था, जिससे कि मैं पूरी तरह से ऋण मुक्त होकर इस संसार से इस सत्य को बताकर विदा हो सकूं। अर्जुन के बाणों से ही मेरे शरीर से सारा रक्त बह गया है। मेरा रक्त दुर्योधन के दिए अन्न से ही तो बना हुआ था। अब क्योंकि मेरे शरीर में रक्त ही नहीं बचा है, इसीलिए मैं दुर्योधन के अन्न के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हो गया हूँ। अब समय आने पर मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य तुम्हें बता रहा हूँ। कलयुग की घटनाओं से जुड़ा भीष्म पितामह का यह सत्य महाभारत में भीष्म के ज्ञानी बेहद ही ज्ञानी माना जाता था। भीष्म इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि आगे कलयुग का आगमन होने वाला है। इस कारण से महाभारत में हुई घटनाएं वहीं पर समाप्त नहीं होंगी। यह आने वाले युग में होने वाली जो घटनाएं हैं उसका संकेत बनेंगी, बल्कि कुछ बुरी घटनाएं कई बड़े स्तर पर बढ़ती ही जाएंगी। कुरुक्षेत्र में हुए रक्त रंजित युद्ध का प्रभाव युगों युगों तक लोगों पर रहेगा। बुरे लोभ से और ज़्यादा नकारात्मकता आती जाएगी। वर्तमान समय में भी यही देखने को तो मिल रहा है। भाई भाई इसी तरह से तो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। स्त्री का अपमान लगातार किया जा रहा है और लोग सत्य का साथ नहीं दे पा रहे हैं। किसी स्त्री के सम्मान के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है। किसी भी स्त्री का सम्मान सबसे बड़ा होता है। अन्न का कर्तव्य महाभारत में जिस तरह से भीष्म ने दुर्योधन जैसे बुरे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का अन्न ग्रहण करते हुए मौन धारण किया था, वर्तमान समय में भी यही देखने को मिलता है। आज भी भले लोग अगर बुरे लोगों के यहाँ काम करके
उनका दिया हुआ अन्न ग्रहण करते हैं तो उन पर अन्न का कर्तव्य निभाने की जिम्मेदारी खुद ब खुद बन जाती है और इसी कारण वह बुरे कर्मों को भी, गलत कार्यों को भी देखकर चुप रह जाते हैं, उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से कहा जाता है कि बुरे कर्म वाले लोगों का अन्न कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए और ना ही ऐसे लोगों का कभी साथ देना चाहिए। कहीं ना कहीं भीष्म पितामह का ये सत्य वर्तमान समय का सत्य भी बन चुका है और जैसे भीष्म पितामह को अपनी चुप्पी का इतना बड़ा फल भोगना पड़ा था, वैसे ही हमें भी अपनी चुप्पी का उस बुरे लोगों के दिए हुए अन्न का कर्ज उतारने के लिए कुछ न कुछ बड़ा भुगतान तो ज़रूर करना ही होगा। द्रौपदी के चीरहरण को विवश घटना को रोका जाना चाहिए था, अन्यथा कर्तव्य निभाना चाहिए था। किसी स्त्री के मान और सम्मान से बढ़कर तो और कुछ नहीं हो सकता। तो यह थी महाभारत से ली गई एक बहुत ही बड़ी शिक्षा कि हमें हमेशा अपने खान पान, अपने आचरण का ख्याल रखना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ का अन्न ग्रहण कर रहे हैं, हमारी मानसिकता किस तरह से इस अन्न के कारण बदल सकती है और फिर आने वाले समय में हमें इसी अन्न के कारण क्या क्या भोगना पड़ सकता है। आज की यह वीडियो यहीं तक। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।